हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में पेज को दिखाया जाता है पून और टॉस दोनों के उसने अपने साथ रखा हुआ था, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पेज बोलता है बून को कि मुझे टॉस ने ही बताया था तुम्हारी बहन जिंदा है, इसके बारे में तो ये तुम्हारा दोस्त था, इसने तुम्हें धोखा दिया है, तो चलो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, इसका काम इसे अपने रास्ते से हटा दो ताकि मैं तुम्हें छोड़ सकूँ, और तुम्हारी बहन तो मेरा काम कर ही रही है, ऐसा वो बोल रहा होता है। और यहाँ पर उनसे वो कुछ भी हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो टॉस को सच में बहुत सच्चा फ्रेंड मानता था, मतलब उसके साथ इतना गलत कर नहीं सकता था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर प्लाईफोन और चितावन। यहाँ पर वो लोग कोर्ट पे थे, जो लास्ट एपिसोड का एंडिंग था ना। यहाँ पर प्लाईफोन बोल रही थी कि अब मैंने प्रोटेक्शन मांग ली है तो तुम्हें इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चितावन बोलता है कि तुम्हें लगता है मेरे आसपास के लोग जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन लोगों के साथ कोई उल्टा पुल्टा होता रहे और मैं चुप रह के बैठूँ। यहाँ पर प्लाईफोन बोलती कि मैं नहीं चाहती तुम इन्वॉल्व हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक केस है, पता है ना, अगर फिर से तुम इन्वॉल्व हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चितावन उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। प्लाईफोन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो चितावन को हर्ट भी नहीं कर सकती थी, और उसका भाई तो ऑब्वियसली है पेज के पास, और पेज ने तो साफ साफ बोल रखा है जाओ उसे कुछ करके आओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टॉस टॉस और बून दोनों साथ में थे। एक्चुअली उसने कुछ उसके साथ कुछ किया नहीं था। यहाँ पर ना पेज बोल रहा होता है कि तुम दोनों के पास ऑप्शन है, दोनों में से एक को साइड हटाओ, साइड करो तो मैं एक को तो छोड़ दूंगा। यहाँ पर टॉस हमेशा से बून से डर चलता था क्योंकि टॉस ने ना बून को पेज के लाइफ में लाया था, मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और अभी वो उसका फेवरेट बन गया था इसी बात की वजह से। और यहाँ पर टॉस बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। प्लाईफोन बहुत परेशान थी, ना तो वो चितावन को हट करना चाहती थी, ना अपने भाई को छोड़ सकती थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर चितावन अपने यहाँ पर जो टॉस है ना उसे ढूंढते हुए उसके गली पे चला जाता है। वहाँ पर बच्चे कुछ खेल रहे थे और यहाँ पर वो उनसे पूछता है कि यहाँ पर टॉस अंकल रहते हैं क्या। वो बच्चे बोलते हैं कि अंकल तो पता नहीं, लेकिन अभी उनका बेटा है जो कल हमारे साथ स्कूल जाएगा, आप उनसे मिल सकते हैं। तब यहाँ पर चितावन को प्लाईफोन कॉल करती है, बोलती है कि मुझे थीप ने मिलने के लिए बुलाया हुआ है। वो पूछता है कि थीप ने तुम्हें क्यों कॉल किया है। यहाँ पर प्लाईफोन बोलती है कि वो बताती है मैं उसके डैड का केस फिर से रीओपन करूँ। उसके बाद यहाँ पर थीप रेस्टोरेंट पर बैठी हुई होती है। यहाँ पर प्लाईफोन का आना था, लेकिन यहाँ पर चितावन आता है और वो पूछता है कि तुम मेरी लॉयर से क्यों मिलना चाहती थी। यहाँ पर थीप बोलती है कि तुम अपनी लॉयर के लिए कुछ ज़्यादा पॉजिटिव बोल रहे हो, मुझे लगा था, अब मैं कन्फर्म हो गई वो तुम्हारे लिए लॉयर से ज़्यादा है ना। यहाँ पर चितावन बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के गई थी, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था, और अभी मैं सिंगल हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसमें तुमसे क्या मतलब, ऐसा वो बोल रहा था। तब यहाँ पर प्लाईफोन भी आ जाती है, प्लाईफोन की बातें सुन रही होती है, और यहाँ पर चितावन बोलता है कि वो मेरी सिर्फ लॉयर है। और उसके बाद यहाँ पर चितावन बोलता है कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया। प्लाईफोन आती है, प्लाईफोन आके बोलती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। थी बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे डैड का केस रीओपन करो। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती क्योंकि ऑलरेडी मेरा क्लाइंट उस केस में इन्वॉल्व है, तो मैं उस केस को अपने हाथ पे लेके क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी बोल के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ना थी और जो चितावन थी उन दोनों बात कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पर चितावन ने बोला था ना उसके डैड के बारे में पता लगा, उसके डैड को धमकाने वाले इंसान के बारे में पता लगा, तो इसी बात की वजह से अपसेट हो गई थी। प्लाईफोन यहाँ पर चितावन प्लाईफोन के पीछे पीछे जाता है और वो बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है। वो बोलते हैं कि तुमने तो ऑलरेडी उसके साथ टीम अप कर लिया है, तुम बोल रहे थे बार बार कि मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझसे कुछ मत छुपाओ, और अभी उसी के साथ मिले हुए हो। यहाँ पर चितावन बोलते हैं कि थीप मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे, मतलब तुम्हें थीप पे क्यों डाउट है। वो बोलते हैं कि थीप और पेज अभी हस्बैंड वाइफ है और तुम तीनों का पास था, तो तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि शायद वो लोग कुछ कर सकते तुम्हारे साथ, लेकिन वो कुछ भी ऐसे रिवील नहीं करती। थीप दूर से इन दोनों को देख रही होती है। यहाँ पर प्लाईफोन सच में बहुत परेशान थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर चितावन के घर पे अभी पैसा आ चुका था, तो थोड़ा घर किस तरह से रिनोवेशन करना है ये सारी चीज़ें चल रही होती है। और यहाँ पर बातों बातें में अंकल जी पूछ लेते कि बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर रहते हैं, तुम सिर्फ आंटी के साथ रहती हो। और यहाँ पर उसकी मॉम भी ये पूछती है। ये सुनने के बाद यहाँ पर प्लाईफोन चुप हो जाती है और बोलती कि मैं अनाथ हूँ और आंटी ने मुझे बड़ा किया है अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करके। और ये सुनने के बाद चितावन को बुरा लगता है क्योंकि लास्ट टाइम उसने बोला था कि तुम क्या जानो मेरी लाइफ कितनी मुश्किल से गुजरी है, तुम्हारे जैसे सोने के चम्मच पे मेरी लाइफ नहीं हुई है, ऐसा उसने बोला हुआ था। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है पेज और थी पे कुछ प्रॉब्लम चल रहे होते हैं रात को। यहाँ पर ना प्लाईफोन
अपने भाई और अपना फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि अभी भी उससे हिम्मत नहीं हो रही थी कि चितावन को हर्ट करे या फिर चितावन को धोखा दे। तो वो समझ नहीं पा रही थी और वो सॉरी बोल रही थी बून को, और मतलब वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसके लिए ना उसका भाई बहुत मैटर करता था। बून हमेशा उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके अच्छी लाइफ के लिए ही अब तक ये कर रहा था। गलत किया उसने सब कुछ उसके लिए, लेकिन अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत फीकी पड़ रही होती है। यहाँ पर चितावन आके बोलता है कि मेरे पापा मम्मी ने तुम्हें आज थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करवाया है ना। वो बोलते कि कोई बात नहीं, कोई लड़की आके आपके घर में रहेगी और वो लोग तो पूछेंगे ना कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। इट्स ओके, मुझे आदत है, ऐसा बोलती है। यहाँ पर चितावन बोलता है कि पर मैंने भी उस बात को ऐसे जिक्र किया था और तुमने उस टाइम बोला था कि मेरी लाइफ भी इतनी ईजी नहीं है। अब मैं समझा कि तुम क्या बात कर रहे हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें उस दिन ऐसे सुनाया था, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर प्लाईफोन बोलते कि इट्स ओके, एटलीस्ट मैं तुम्हारी फैमिली पे आई और मुझे इतना प्यार मिला। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतना अपनापन दिखा रहे हैं मुझे, बस इससे ना बहुत अच्छा लगता है, बोलती है। चितावन उसे गले लगाता है। प्लाईफोन रोने लग जाती है। चितावन बोलता है कि ठीक है प्लाईफोन, अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो कुछ दिन यहीं पर रह जाओ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वो बोलता है। बेचारा चितावन पूरी तरह से इसके पैर में अब पड़ने वाला है। यहाँ पर प्लाईफोन कुछ भी नहीं बोलती और बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके रोने में ना अपनापन भी था और वो मतलब गिल्ट है ना, फिर से चितावन को उसे जेल पर भेजना है, ये बात का गिल्ट भी था। यहाँ पर इन सब चक्करों में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब भी आ जाते हैं। और आप लोग मुझे बताओ इनकी केमिस्ट्री आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर इनमें क्या होता है ना, प्लाईफोन उसे ऐसे गाल पे किस करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर चितावन एक स्कूल पे गया हुआ था जहाँ पर टॉस का बेटा रावी पढ़ाई करता था। उससे टॉस के बारे में जाननी थी और यहाँ पर बच्चे लड़ रहे होते तो वो उन दोनों को शांत करवाता है और यहाँ पर रावी जीत जाता है। उसके बाद यहाँ पर चितावन रावी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताता है और अब तक उसे पता नहीं था उसका नाम क्या है। ये सुनने के बाद उसे एक बात याद आती है, जब थी प्रेग्नेंट थी ना, उन दोनों ने प्लान किया था कि जब उनका बच्चा होगा ना उस टाइम पे उसका नाम रावी रखेंगे। यहाँ पर रावी बोलता है कि क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब यहाँ पर चितावन बोलता है कि कुछ नहीं बेटा, जस्ट मैं सोच रहा था कि अगर मेरा कोई बच्चा होता तो मैं उसका नाम रावी रखता। और यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलता, उसे अपने जो बच्चा मर गया ऐसा थीप ने बोला था उसकी याद आ रही होती है। यहाँ पर वो अपने उसके टॉस के बारे में पूछता है कि आपके पापा कहाँ है बेटा। तो यहाँ पर वो बोलता है कि अंकल मेरे पापा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, मोटरसाइकिल से गिर गए थे, तो अभी घर पे रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर वो बोलता है कि बेटा तुम किसके साथ रहते हो, मतलब पापा के अलावा। वो बोलता है कि कोई नहीं, पापा कभी कभी आते कभी जाते, उनका कुछ पता नहीं होता, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट वाला सीन, जहाँ पर जो बून था, बून को पेज बस जैसे तैसे जिंदा रख रहा था, उसे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, क्योंकि अगर बून को कुछ होगा तो यहाँ पर प्लाईफोन उसका कोई काम करने वाली थी नहीं। इसी बात की वजह से वो बहुत इंजॉय कर रहा होता है, टिपिकल थाई ड्रामा विलेन की तरह एक्ट यहाँ पर वो कर रहा होता है। टॉस अपने घर पे बैठा हुआ था, यहाँ पर उसका बेटा और चितावन आ जाते हैं। यहाँ पर चितावन उसे जोर से गले लगा कर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम भाग जाओगे और मुझसे मिलोगे नहीं। यहाँ पर टॉस बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। तब यहाँ पर चितावन बोलता है कि तुम वही थे ना जिसने मुझ पर शूट किया था उस फैक्ट्री पे, तुम बोन के साथ थे ना। तब यहाँ पर वो ये भी पूछता है कि तुम्हारे हाथ पे एक्सीडेंट कैसे हुआ। वो बोलता है कि कंपनी की गाड़ी लेके चला गया था। चितावन बोलता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुमने किसी बहुत अच्छे से मार खाई है, मुझे बताओ तुम उस दिन उस फैक्ट्री पे थे ना, तुम बॉन की मदद कर रहे थे ना। तभी यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ। और यहाँ पर बाहर से बच्चे लोग ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ पर टॉस बोलता है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे। और यहाँ पर तभी चितावन बोलता है कि मुझे जानना है बॉन इन्वॉल्व है या नहीं, और उस दिन तुमने मुझ पर क्यों शूट की थी। वो बोलता है कि क्योंकि बॉन ने कहा था मेरे उसकी हेल्प करने के लिए, और वो मेरा दोस्त है तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। उसकी बहन को हर ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उसकी बहन को उन लोगों ने फेक विटनेस बना के वहाँ पर प्रेजेंट किया था। इसमें वो बहुत गिल्ट फील कर रहा है अभी भी, तुम्हारे लिए पता है तो कितना बुरा लग रहा है उससे, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर ना चितावन शॉक हो जाता है सारी चीज़ें सुनने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर टॉस पेज को कॉल करके बोलता कि बॉस आपने जैसा बोला था मैंने ऐसा कर दिया है, उसे मैंने इधर उधर घुमा दिया है, तो अब वो यकीन कर लेगा उस बात पे, ऐसा वो बोल देता है। सो मुझे भी लग रहा था कि इसने क्यों झूठ बोला बॉन और बुआ के बारे में, तो इस रीज़न की वजह से।
हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्लाई फोन चितावन की मॉम को हेल्प करने के लिए कुछ वेजिटेबल्स बना रही होती है। यहाँ पर चितावन उसके पास आके उसकी हेल्प करने लग जाता है और उससे पूछती है तुम कहाँ गए थे, तो चितावन बता देता है कि मैं टॉस को ढूंढने के लिए गया था और वो मुझे मिल गया। यहाँ पर वो प्लाई बन जाने की ट्राई कर रही थी कि तुम्हें कुछ पता चला है क्या, तभी थीप का कॉल आता है। थीप बोलती है कि मेरे पापा के लीगल एडवाइजर जो 40 साल से मेरे पापा के साथ काम कर रहे थे उनके बारे में मुझे पता चल गया। यहाँ पर थीप के ये चीज़ें वो उसे बताता है और वो बोलता है कि मैं जल्दी से आ जाऊँगा। यहाँ पर प्लाईपन बोलते हैं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, लेकिन वो बोलते हैं कि प्लीज़ तुम यहीं पर रहो, मॉम की हेल्प करो। उसके बाद थीप और चितावन उसकी थीप के पापा के लीगल एडवाइज़र के पास जाते हैं और यहाँ पर वो लोग ना ये चीज़ें जानना चाहते थे कि आखिर कौन था जिसने उनको ऐसे धमकाया था या फिर कोई था जो उन्हें हर्ट कर सकता था, आपको कुछ पता है। और यहाँ पर ना अंकल जी एक पेपर देते हैं, एक फाइल, जहाँ पर ना अंकल जी मतलब थीप के पापा जो मंथ के एक दिन ना कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते थे, ऐसा एडवाइजर साहब देते हैं। तो यहाँ पर नाम देखने के बाद पता चलता है ये तो हमारे हीरो के पापा यानी कि चितावन के पापा थे। नेक्स्ट सीन में प्लाईफन को ये चीज़ें बता देता है और वो बहुत गुस्सा करता है और वो बोलता है कि इन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह से फंसाया है, अब कुछ नहीं मिला तो इन लोगों ने अच्छा सेटअप किया, अगर फिर से पता चलेगा मेरे पापा को पैसे आ गए, आखिर क्यों आए थे मेरे पापा को पैसे। यहाँ पर प्लाईफन बोलते कि प्लीज़ तुम शांत रहो, अगर ये चीज़ बाहर जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे पापा के लिए, तुम्हारे लिए ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है और उन लोगों के लिए ना पक्का सबूत बन जाएगा। यहाँ पर चितावन बोलते कि तुम क्या चाहते हो, तो वो बोलती कि मैं तुम्हारे पापा की सेफ्टी चाहती हूँ, तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी चाहती हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है प्लाईवन उसे कुछ भी ना बोलने के लिए बोलती है। घर पे आने के बाद शाम को सब लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर चितावन अपने पापा से इसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन बेचारा क्या पूछता, एक तो उनके पापा को कुछ आइडिया है नहीं, इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से फंसाया हुआ है, तो वो कुछ भी बोल नहीं पाता। ये लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट डे बैंक जाते हैं। बैंक जाने के बाद स्टेटमेंट चेक करते हैं कंफर्म करने के लिए कि क्या सच्ची में इनके पापा के मतलब चितावन के पापा के बैंक अकाउंट में वो पैसे आए थे या फिर नहीं। तो यहाँ पर प्लाईफोन और वो जाते हैं तो वहाँ पर तो सच्ची में आया हुआ था। किसने भेजा था, क्या ना अंकल जो चितावन के पापा थे उनके पुराने बैंक अकाउंट में पैसे आए थे, तो उनको तो पता भी नहीं है। अगर ये बात बाहर जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर चितावन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। प्लाईवन उसे रोकते हुए बोलते कि प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, ये चीज़ तुम्हें प्रॉब्लम में डाल सकती है, तुम्हारे पापा को प्रॉब्लम में डाल सकती है, प्लीज़ मेरी बात मानो, तुम अपने केस को फिर से री करना बंद करो। तुम्हें पता है ना अगर ये बात बाहर आई तो तुम फिर से जेल जा सकते हो, यहाँ पर तो तुम्हारे पापा जेल जा सकते हैं। ये सुनने के बाद चितावन कुछ भी बोल नहीं पाता, जो सही था, क्योंकि अगर उसके ये जो बैंक हर महीने आते थे उसके पापा के अकाउंट में थीप के पापा के थ्रू, ये जानने के बाद तो हो सकता है उसके पापा भी जेल जाए और उनके डेथ के पीछे उसके पापा को भी घसीटा जा सकता था। यहाँ पर प्लाईफोन और चितावन बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर अंकल जी थोड़ा आगे आ गए थे। एक गाड़ी उन्हें ऑलमोस्ट हिट करने वाली थी। चितावन आके उन्हें बचा लेता है और वो बहुत गुस्से में था, वो तो उस ड्राइवर के पीछे भी चला गया था। चितावन बोलता है कि उन लोगों ने मेरे पापा के पीछे इस तरह से पड़ गए, मेरे पापा के साथ कुछ भी हो सकता था, तुम बोले कि मैं चुप रहूँ। प्लाईफोन बोलती कि मुझे पता है उन लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग जाने दो, प्लीज़ तुम इन्वॉल्व मत हो, तुम अपने पापा के लिए ये सब करो, तुम अपनी फैमिली के लिए करो, तुम अपने केस को रिओपन मत करो, मैं चाहती हूँ तुम लाइफ में मूव ऑन करो प्लीज़। चितावन ऐसा वो बोलती है और उसे बहुत प्यार से समझाती है। मतलब अब देखो चितावन को पता है ऑलरेडी उसकी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है उसके जेल जाने की वजह से, इसी बात की वजह से वो बोलता है कि ठीक है अगर इसी बात है तो मैं रुक जाता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल पे यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पर प्लाईफोन भी थोड़ी परेशान दिख रही होती है, तभी उसे किसी का कॉल आता है और यहाँ पर चितावन उसे नोट कर रहा होता है, मतलब उसे देख रहा था। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं वहाँ पर जाती हूँ, अंकल को लेकर तुम प्लीज़ घर चले जाना, ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में प्लाईफोन सी साइड पे आई हुई होती है, तो हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब उसने पेज के मुंह पे मना किया था कि वो चितावन को जेल पे नहीं भेजेगी, तो यहाँ पर पेज ने तो उसके आंखों के सामने ऑलमोस्ट उसके भाई के काम तो ऑलमोस्ट तमाम ही कर दिया था। बेचारी मजबूर हो गई थी, तो उसने बोला था ठीक है मैं मदद करूँगी तुम्हारा यहाँ पर चितावन को जेल में भेजने के लिए, और वो केस को रिओपन ना करे ये कंफर्म करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे भाई को सही सलामत रखना होगा, ऐसा उसने शर्त रखा था। साथ में ना उसने बोला था कि तुम लोगों को मेरे प्लान के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और जो गाड़ी से लास्ट टाइम प्लाईफोन को फेंका गया था ना, ये सब प्लाईफोन और पेज का ही प्लान था। सो अभी यहाँ पर प्रेजेंट में दिखाया जाता है पेज उससे मिलने के लिए आया हुआ था। तो
मैडम सच्ची में उसने चिताउन को धोखा देने का प्लान कर दिया था। सो हमें दिखाया गया था लास्ट एपिसोड के एंड तक कि उसने बोला था चिताउन के सामने, तुम्हारे लोगों को ये बोलने के लिए बोलो कि बुआ ने जो भी किया है वो अपने बहन के लिए किया है, और बुआ को ऐसे कन्विंस किया गया था कि उसे पैसे मिलेंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए, बदले में वो जाके वो झूठा गवाह बने। तो पेज ने अपने लोग यानी कि टॉस को वही बोलने के लिए कहा था जो टॉस ने चिताउन को बोला था कि उसकी बहन मर गई और उस गिल्ट के चक्कर में वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील करता है। उसने 11 साल पहले वो सब इसलिए किया था क्योंकि उसकी बहन को ट्रीटमेंट की जरूरत थी। टॉस ने ये चीज कहा था, ये सब पेज ने कहने के लिए कहा था। यहाँ पर वो हंसते हुए बोलता है कि तुम इतना कुछ करोगे मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पर प्लाईफोन बोलती है यहाँ पर पेज को कि मैंने सोचा था मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चिताउन ने प्रॉमिस किया है जो उसके पापा के साथ तुमने किया है ना, उसके बाद वो डर गया है और वो आपने केस को रीओपन नहीं करेगा, तो तुम भी सेफ हो और ना ही मेरा या मेरे भाई का सच बाहर आएगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया ना तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अब तुम जो करना ही करो। ये सुनने के बाद पेज ना पागल हो जाता है और यहाँ पर वो बोला था कि तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ दुश्मनी मोल लेके ये सब सही कर रही हो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। वो बोलती कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा था मेरे प्लान के हिसाब से जाएंगे। मैंने चिताउन को कन्विंस कर लिया था कि वो अपने केस को रीओपन ना करे, लेकिन तुमने उसके पापा के ऊपर अटैक करवा के बहुत गलत किया। तो अब मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगी और ना ही मैं चिताउन को जेल पे भेजूंगी, ऐसा वो बोल देती है। पेज बहुत गुस्से में उसे वार्न करते हुए वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर चिताउन के घर पे। ओ माय गॉड, वो अपने बेट को ऐसे मार रहा होता है, अपने पैर हाथ पे जो आ रहा था सब फेंक रहा था। तो जब प्लाईफोन यहाँ पर पेट बात कर रहे थे ना, उसने सब कुछ सुन लिया, सारी चीजें जो उन दोनों ने बोला था। तो यहाँ पर पता चलता है कि आप लोग सोचो, उसे ये भी पता चल गया कि 11 साल पहले जिस लड़की को ढूंढ रहा था ना, जिस लड़की की वजह से वो जेल चला गया था, वो प्लाईफोन है, उसे ये भी पता चल गया। बुआ ही प्लाईफोन है, ये भी पता चल गया, मतलब बून की बहन है, ये भी पता चल गया। सोचो गाइस, आप लोग सब कुछ पता चल गया उससे, और उसे ये भी पता चल गया कि शायद ये लड़की मेरे अगेंस्ट है और इसने फिर से अपने लाइफ में प्यार को एक बार मौका देके गलत किया। बेचारा इतना खराब हालत में था ना, इतना ज़्यादा गुस्से में था। इसी के साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। तो गाइज आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मुझे अगर आप लोग चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। चैनल में हो तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इस ड्रामा के बारे में बताओ। और कोई मुझे बता रहा था ये हीरो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन आपको पता नहीं ये हीरो थाईलैंड का बहुत फेमस है।